हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए फिर से नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था क्लास 12th का और इस पहले वाले चैप्टर का, ठीक है, प्रतिलोम ट्रिकोमेट्री फलन का। ये प्रतिलोम ट्रिकोमेट्री फलन का मतलब इन्वर्स है। इन्वर्स में मैंने आपको फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से नहीं है, कंबाइन में मैंने फॉर्मूले बताए हैं। CBSE यूपी बोर्ड वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, उस पर लिखा हुआ है CBSE प्लस यूपी बोर्ड, ठीक है। इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम वर्ती फलन में सारा कुछ बताया, फॉर्मूला कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, उसमें हिंदी इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज के लिए आपको क्या सीखना है। सबसे पहली बात, इसमें मुख्य मान निकालने हैं। मुख्य मान निकालने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें टेबल में वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 30 की कितनी है, sin 40 कितनी है, tan 45 कितनी है, sin का 120 की वैल्यू कितनी होती है और sec की कितनी होती है। ये सारी वैल्यू आपको याद होना आवश्यक है। अगर ये वैल्यू आपको आवश्यक याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। साथ साथ डिग्री को रेडियन में चेंज करना भी आना चाहिए। जैसे 30 है, 40 है, 45 है, 90 है, इसको π/2 लिख सकते हैं। जैसे 90 को, ठीक है, 60 को π/3 लिख सकते हैं, 30 को π/6 लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 120 को 2π/3 लिख सकते हैं। यानी ऐसे लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। यानी क्वाड्रेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालने हैं, मुख्य मान निकालने हैं। ये सारे हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक दे रखे हैं और 11 और 12 और 13 14 ये 14 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में। ये हमें सॉल्व करने हैं, एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दे रखा है। तो सिंपल सा बात है, हम जानते हैं एक फार्मूला, साइन माइनस का जो x होता है क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। इतनी बात होती है। तो माइनस का हमने यहाँ निकाल लिया, माइनस का 1/2 जो हमने इस तरह से निकाला। और साइन इनवर्स, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन यहाँ पर जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इससे कैंसिल हुआ तो माइनस का 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए, मुख्य मान जो हो सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 4 हो सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर 1 या 2 मैं आपको निकाल के बताऊँगा। बिल्कुल आप श्योर रहिए, ऐसा नहीं है कि मुख्य मान जो होता है किसी भी इसका 1 हो सकता है, नहीं, कम से कम 3 से 4 हो सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रेंट 4 हैं तो आपके मुख्य मान किसी भी वैल्यू के 4 हो सकते हैं। ये एकदम श्योर है, एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरा है cos इनवर्स √3/2, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू निकालते हैं। cos में ये वैल्यू कितने की होती है, cos में ये वैल्यू जो होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और cos 30 डिग्री को इससे इनवर्स से कैंसिल होगा, क्या बचा, 30 डिग्री बचा। 30 डिग्री को आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए रेडियन चेंज करने के लिए। ये आपका 6 में π/6 में आपका चेंज हो जाएगा। ये भी π/6 माइनस का, ये पॉजिटिव का। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास क्या है, cosec इनवर्स 2 है, 2 यानी 1/2। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसको कर सकते हैं साइन में, साइन इनवर्स 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स x, एक फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, एक फॉर्मूला ये होता है कॉसेक इनवर्स x अलावा क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। तो मैं x कर दिया। अब साइन में कितने की वैल्यू ये होती है, साइन इनवर्स में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की। इससे कैंसिल हो गया। 30 डिग्री को फिर से क्या लिख सकते हैं, π/6। आराम से आपको समझ में आया। क्वेश्चन फोर्थ में क्या दे रखा है, tan माइनस का √3 दे रखा है, ठीक है। इसमें देखो दो तरह से मैं कर सकता हूँ इसको। एक तो माइनस का बाहर निकाल सकते हैं। माइनस का क्या होता है, tan इनवर्स √3 होता है। और माइनस का √3 जो होता है ये tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है। इससे कैंसिल हो गया। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, माइनस आपको चला। एक तो आंसर ये हो गया। अब यही जो 60 की वैल्यू होती है, नेगेटिव में कितनी वैल्यू होती है, नेगेटिव में जो वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू जो होती है आपकी tan 120 डिग्री की होती है। इससे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या आया, 2π/3 आया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मुख्य मान होते हैं वो कम से कम 4 हो सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो हमने ये सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें। तो 4 क्वेश्चन के बाद फिर से देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन हम देखा। 5th वाले क्वेश्चन में cos इनवर्स माइनस का 1/2 होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है प्लस का cos इनवर्स थीटा होता है। इसका मतलब इसको प्लस का भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 जो वैल्यू होती है cos में, वो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, cos 60 डिग्री। इससे कैंसिल होगा, क्या बचा, π/3।
अब सीधे अगर नेगेटिव में निकालना चाहते हैं तो नेगेटिव में क्या हो सकता है इसका, नेगेटिव में जो होता है ये cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो गया, 120 को 2π/3 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ भी 2 निकाल सकते हैं। चलिए 5वां भी हुआ, 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। tan इनवर्स माइनस का 1 हुआ, और अगर माइनस में अगर आप सीधे लेना चाहते हैं तो tan 135 की वैल्यू ये होती है, प्लस में होगी तो 45 की होगी, नेगेटिव में है तो 45 135 को लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। और 135 को π/180 से आप चेंज कर सकते हैं, 45 से 3 टाइम्स, 45 से 4 टाइम्स, 3π/4। इसी को अगर नेगेटिव में लेते हैं तो क्या लिखते हैं इस तरह से, और ये होता है π/4 की वैल्यू, तो आपका π/4 यहाँ पर मिला, ठीक है। 6 हो गया। 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। sec इनवर्स आप पे आया ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि sec को हम सीधा कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x बराबर जो होता है cos इनवर्स 1/x होता है। सीधा कर लिया हमने, सीधा कर लिया। अगर आपको sec की याद नहीं आ रही है तो जब sec की याद नहीं है आपने लिख लिया, और ये जो वैल्यू होती है cos में, cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी ये होती है, और 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/6 आप लिख सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हुआ। चलिए अब देख लेते हैं 7 के बाद 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3, इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से, cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। आपको cot की याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर लें इसको आप tan इनवर्स में आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। tan इनवर्स में आपने ओपन किया, tan इनवर्स 1/√3 हुआ, ठीक है। जो tan में 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cot में 60 की वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, tan के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो क्या आएगी, tan आपकी 30 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी। 30 को आप क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये cot उल्टा कर दीजिए, ये 30 की 60 की हो जाएगी, cot इनवर्स cot 60 डिग्री आपकी ये हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री π/180 कर सकते हैं, तो ये आपको कितना आया, π/3 आया। तो इस तरह से मैंने आपको कहा प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, cot से tan से कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 में आपका आया है cos इनवर्स माइनस का 1/√2, ठीक है। तो cos में ये नेगेटिव वैल्यू होती है, cos 135 की वैल्यू, क्योंकि 45 की होती है, वो नेगेटिव में 125 की, ये कैंसिल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 135 × π/180, 45 से 3 टाइम्स और इससे 4 टाइम्स, 3π/4 आपका आंसर हुआ। 9 वाला हुआ। 10 वाला देख लेते हैं। 10 वाला हुआ cosec इनवर्स 1/2, ठीक है, -√2 हो गया। cosec में माइनस नहीं होता, इसको आप बाहर ले लेंगे, cosec इनवर्स √2 हो गया। √2 जो होता है कितने की वैल्यू होती है, cosec 45 की होती है, cosec 45 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया, 45 को π/4 लिख सकते हैं, माइनस का आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चनों में आपको ये बताया है कि एक ही क्वेश्चन को आप प्रिंसिपल यानी मुख्य वैल्यू निकालने के तरीके जो होते हैं कई हो सकते हैं, ठीक है। आप एक्सचेंज करके भी निकाल सकते हैं, वो भी सही है, वो 10 में आ गया। cot से भी सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और फिर दूसरे क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 180 तक जा सकते हैं, लगभग इस पर 180 तक गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 दे रखा है, और cos इनवर्स माइनस का 1/2 दे रखा है, प्लस के sin इनवर्स माइनस के 1/2 दे रखा है, ठीक है। इसमें जो 1 है वो कितने की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है, और ये जो है cos 120 डिग्री की वैल्यू है, और sin इनवर्स माइनस जो होता है माइनस के sin इनवर्स हो जाता है, और ये अंदर जो है sin 30 डिग्री की वैल्यू है। 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 3π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2π/3 लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 30 को π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री कोई भी चीज़ बनानी नहीं है, आप सीधे करें 1/18, इससे कट गया, इससे 6 है, ठीक है। सीधे आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 से 3 टाइम्स से 3π हुआ, 3 से 4 यहाँ पर 3 से 4 टाइम, 4 2 8, और यहाँ पर 2π, ठीक है।
8 और 3 11, 11 में से 2 गया, ठीक है। आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 3 4 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर होगा 6 2 जा या 2 पाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से गया 6 और 6 और 3 कितना हो गया 9 पाई अपॉन 12 हो गया, 3 से कैंसिल हुआ, 3 पाई बाई यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। चलिए 12 सबकी वैल्यू रखिए। जब कॉज में आपके माइनस की आती है तो सीधे माइनस के जाए 180 तक जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है। साइन में और कॉसेक में आती है तो आप सीधे सीधे माइनस यहाँ निकाल लीजिए, कि साइन और कॉसेक जो होता है 0 से 180 तक आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ निकाला, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी 1 तो 45 यानी पाई 4 का होता है, आप पाई अपॉन 180 से चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 12 क्वेश्चन में कॉज इनवर्स 1/2 है प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 है। 1/2 कॉज में जो वैल्यू होती है, कॉज 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 2 साइन इनवर्स ये साइन 30 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू होती है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा 60 डिग्री बचा, 2 इससे कैंसिल हो गया, 30 × 2 कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हुआ बच्चों, ये हुआ 120 डिग्री। रेडियन में चेंज कर दीजिए कुछ तरह से, ये 6 से 2 6 से 3 यानी 2 पाई/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 11 और क्वेश्चन 12 आपने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में क्या पूछ रहा है, 13 में MCQ पूछ रहा है साइन इनवर्स x बराबर y है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन y आप लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू आपको पुट करनी है, 0 से लेकर पाई तक पुट करनी है, माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2 पुट करनी है, और 0 से लेकर पाई, ठीक है। इसमें एक तो कह रहा है इक्वल है उसका, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ लेस देन आ रहा है, यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल भी आ रहा है, और तीसरे में यहाँ पर लेस देन इक्वल है और यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। कुछ नहीं करना है, सीधे रखना है। हम जानते हैं इसमें सिंपल सा नियम क्या है, 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, और ये 90 है। तो इसकी वैल्यू जो होती है साइन बाई की, यानी x की वैल्यू जो होगी 90 से लेकर 90 में इंक्रीज होगी, 90 में डिक्रीज होगी, यानी पाई/2 माइनस के लेकर के कहाँ तक जाएगी, माइनस थीटा से लेकर के प्लस थीटा तक जाएगी, प्लस के थीटा, माइनस से लेकर प्लस में, ठीक है। यानी साइन की वैल्यू माइनस से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, प्लस में स्टार्ट हो रही है, दोनों की वैल्यू बराबर। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका पूरा सही है। 180 से कोई मतलब नहीं इसको, ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, ठीक है, सिर्फ इससे मतलब है। यानी फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस होता है, 90 माइनस थीटा होता है, साइन की वैल्यू उसी में ही 90 माइनस में और 90 प्लस में जाती है। सिंपल सा नियम हो गया आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 वाला क्वेश्चन है। 14 वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स √3 है और sec इनवर्स -2 है, ठीक है। √3 जो वैल्यू होती है, tan √3 जो वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और sec में ये वैल्यू जो होती है sec 120 डिग्री की वैल्यू होती है। इससे कट गया 60 बचा बच्चों, और ये बचा 120 डिग्री, और माइनस का 60 डिग्री बचा, इसको माइनस का पाई/3 आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका और इसमें भी सही है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है समाप्त होती है। 2.1 एक्सरसाइज जो है 12th क्लास की यूपी बोर्ड की समाप्त होती है, ठीक है। आप इसको बार बार देखिए। मुख्य मान निकालने के लिए आप टेबल याद करिए, ये बात याद रखिए। देखो बिना टेबल याद करिए आप नहीं समझ सकते हैं, रेडियन में चेंज करना समझिए। मैंने आग्रह की सब कुछ आपको बताया है, ठीक है, अच्छे से बताया मैंने आपको। फिर देखिए, फिर मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।